नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की एक और बहुत बड़ी हॉट सीट के ऊपर, जिसके ऊपर पूरे भारतवर्ष की निगाहें और बड़े से बड़े मंत्रियों समेत बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं और बड़े बड़े चेहरों की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है। हम बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट की, जिसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से करण सिंह उचियाड़ा मैदान में उतर गए हैं और 2 बार से सांसद रहे जोधपुर से ही गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्र में मंत्री है, वह इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सहारे रण में उतर गए हैं। इस सीट के ऊपर हम देखेंगे कि यह राजपूत बाहुल्य सीट है और इस बार कांग्रेस ने भी स्वजातीय कार्ड खेला है। इस सीट के ऊपर कौन जीत सकता है, यहाँ का समीकरण क्या कहता है, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली बात कि गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहारे यहाँ पर उतरे हैं, केंद्र में मंत्री है, इससे पहले 2 बार यहाँ पर 2014 और 2019 में यहाँ से जीते थे और मोदी सरकार के साथ साथ वह भी इस बार हैट्रिक लगाने के लिए रण में उतर गए। करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस की तरफ से आए नए चेहरे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2009, 2014, 2019 के अंदर का वोट प्रतिशत रहा था, किसके पक्ष में ज्यादा वोट हुए थे, कौन सी पार्टी का दबदबा यहाँ पर ज्यादा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी के ऊपर। तो 2009 के अंदर बीजेपी को 38.63% वोट बीजेपी को मिले थे और कांग्रेस को 2009 में 53.06% कांग्रेस को मिले थे और कांग्रेस की तरफ से चंद्रेश कुमारी यहाँ से जीत गई थी और लोकसभा के अंदर बैठी थी। हम बात करें 2014 की। 2014 में 66.08% गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट मिले थे और 2014 में 28.010% कांग्रेस को मिले थे और 2014 में गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से जीतकर लोकसभा के अंदर चले गए थे। 2019 में 58.53% वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को 38.17% और गजेंद्र शेखावत ने 2019 में अशोक गहलोत के पुत्र महबूब गहलोत को यहाँ पर लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ के जाति समीकरणों की और जैसा कि आपको पता है कि ये सीट राजपूत बाहुल्य सीट है और इस बार कांग्रेस ने भी दिमाग चलाया और स्वजातीय कार्ड खेला। कांग्रेस को यहाँ पर रण में कांग्रेस ने राजपूत को यहाँ पर रण में उतार दिया। हम बात करें कि जाति समीकरणों की, तो ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर राजपूत समाज की जो जनसंख्या है वह 4,40,000 वोटर्स यहाँ पर उपस्थित है। मुस्लिम 2,90,000 है, बिश्नोई 1,80,000, ब्राह्मण 1,40,000, जाट 1,30,000 और माली समाज 1 लाख है। माली समाज के वोटरों के ऊपर अशोक गहलोत का प्रभाव रहेगा। उनमें से पुरुष की हम बात करें तो 11,15,681 पुरुष है, महिला 10,16,985 और थर्ड जेंडर की बात करो 47 वोटर है। ये आंकड़े ऊपर नीचे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा विकास का कार्य यदि किसी ने कराया तो पहले नंबर पर आते अशोक गहलोत। इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास का जो कार्य है ये अशोक गहलोत के समय अशोक गहलोत जी द्वारा ही करवाया गया था। कई सारे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र शेखावत के लिए प्रचार के लिए आए, वोट मांगा, जिसके अंदर हम अमित शाह और बड़े से बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, इनको भी हम शामिल कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने आप में पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़े राजपूत चेहरे हैं, बहुत बड़े क्षत्रिय चेहरे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के बाद एक बहुत बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में, एक राजपूत नेता के रूप में गजेंद्र शेखावत का नाम आता है। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक इनके लिए आए थे और इन्होंने भी अपने 10 साल का जो पूरा आय ब्यौरा था वह जनता के सामने रखा। इसके अलावा हम बात करें कि इन्होंने भी स्वजातीय कार्ड खेला और राजपूत बाहुल्य सीट है और गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा के बीच बहुत बड़ी टक्कर का मुकाबला है। हम बात करते हैं यहाँ पर कौन जीत सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में मंत्री है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। वहां की जनता कहीं ना कहीं चाहेगी कि हम फिर से गजेंद्र शेखावत के ऊपर हम दाव खेले, क्योंकि जितना बड़ा चेहरा होगा विकास उतना बड़ा होगा। करण सिंह उचियाड़ा शायद स्वजातीय कार्ड खेलने की वजह से करण सिंह उचियाड़ा यहाँ पर गजेंद्र शेखावत के लिए जो हार जीत का फैसला है वो बहुत कम कर सकते हैं।
गजेंद्र सिंह शेखावत कामों के ऊपर वोट मांग रहे हैं और करण सिंह उछाड़ा का मानना है कि मैं तो नया हूं पर अब शुरुआत करूंगा और अपने कामों के ऊपर मैं आपको बात रखूंगा। खैर, चुनाव का नतीजे क्या आएगा वो तो समय बता ही देगा। इसी के साथ अंत में हम ये कह सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत धर्म के मुद्दों के ऊपर आगे चलकर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सहारे धार्मिक मुद्दों के कारण यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करण सिंह उछाड़ा जो कि अशोक गहलोत के सानिध्य में यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था, और अशोक गहलोत जैसा कि सीधा राष्ट्रवाद के मुद्दे को पकड़ते हैं, अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर पकड़ा तो शायद यहाँ से करण सिंह उछाड़ा भी जीत सकते हैं। परंतु हम मान सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत शायद यहाँ से इस बार तीसरी बार फिर से जीत जाएंगे और मोदी सरकार के साथ वो भी हैट्रिक लगा सकते हैं। परिणाम क्या रहेगा ये तो आने वाला समय बता ही देगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।